खुशियां, हैप्पीनेस। इस दुनिया में हर एक इंसान खुश रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसके सभी लोग, उसका परिवार हर समय खुश रहे, उनको खुशियां मिलती रहे, जीवन की सारी सुख सुविधाएं, सारी खुशियां उसके पास हो। और इसी के लिए हर तरह की चीजें वो करने को तैयार होता है। बहुत सारे डिफरेंट काम, बहुत सारी चीजें अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए करता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है, खुशियों का रहस्य क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। तो चलते हैं सीधे कि खुशियों का राज क्या है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। हर कोई इसका जवाब चाहता है दोस्तों। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है। एक बार क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक इंसान जब भी दुआओं में होता है, कोई पूजा अर्चना करता है, तो भगवान जी से कुछ मांगे चाहे नहीं मांगे, एक चीज जरूर मांगता है कि भगवान उसे हमेशा खुश रखे, उसके परिवार को हमेशा खुश रखे, उसे सारी खुशियां दे। ऐसा नो दोस्तों, हर इंसान चाहता है। तो इसी से संबंधित चीज क्या है कि एक बार एक राजा होता है, वो अपने बेटा यानी कि राजकुमार को कहता है कि जाओ पुत्र और जाके पता करो किसी विद्वान इंसान से कि खुशियों का राज क्या है। वो अपने पिता के आदेश को मानता है और आदेश को मानने के बाद वो निकल पड़ता है। करीबन 40 दिन तक डेजर्ट से गुजरता है, मरुस्थल से गुजरता है, रेगिस्तान से गुजरते हुए वो एक जगह पहुंचता है, एक बड़े से शानदार महल के अंदर पहुंचता है, जो एक पहाड़ी के चोटी पर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आलीशान, बहुत ही शानदार महल होता है। वो देखता है, सब देख के उसको बहुत ही आनंद आता है और वो प्रवेश करता है महल के मेन गेट से। मेन जो प्रवेश द्वार होता है उससे जब एंट्री करता है तो देखता है कि बहुत बड़े बड़े खूबसूरत से कमरे हैं, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लॉन बने हुए हैं और वहां पर बहुत सारे लोगों की चहल पहल मची हुई है। लोग बहुत सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, जहाँ पर धीमी धीमी संगीत की आवाज आ रही है, संगीत बजने की आवाज आ रही है, म्यूजिक चल रहा है। और आगे चलते हुए देखता है कि एक जगह है जहाँ पर एक टेबल के अंदर बहुत ही शानदार, सारे के सारे दुनिया के जितने भी अच्छे शानदार पकवान हो सकते हैं, सारे सजे हुए हैं। लोग उसका लुत्फ ले रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान देखता है कि जिस वाइज इंसान से, जिस विद्वान इंसान से वो मिलने के लिए आया था, ये पता करने के लिए कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है, खुशियों का राज क्या है, वो बहुत सारे लोगों के बीच में घिरा हुआ है। और ये करते 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 लगभग राजकुमार को 2 घंटे बीत जाते हैं और 2 घंटे बाद उसकी बारी आती है उस विद्वान से मिलने की। और जब वो उनसे मिलता है तो वो अपनी सारी बातों को बताता है कि वो क्यों यहाँ पर आया है, और साथ में ये कहता है कि मेरे पास उतना ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि मुझे जल्द से जल्द ये बता दें कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। तो विद्वान थोड़ा रुकते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले आप एक काम करिए, आपको मैं कुछ काम देता हूँ, इस काम को कर लीजिए, ठीक है। 2 घंटा का टाइम है आपके पास, इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। और इतना कहते हुए उस राजकुमार के हाथ में वो एक स्पून देता है, टी स्पून, और टी स्पून देते हुए कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो पूरा का पूरा हमारे पहाड़ी के ऊपर, माउंटेन के ऊपर जो पूरा का पूरा महल बना हुआ है, आप जाइए और इतने मेहनत से इतनी सुंदर महल बनाई है हमने, इसको आप इसके सौंदर्य का मजा लीजिए, जाइए सब कुछ देखिए, हर चीज को एक्सप्लोर करिए, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। और उसके चम्मच में क्या करता है, वो तेल डाल देता है और एक शर्त रखता है कि आप बस ये ध्यान रखिएगा कि सब कुछ देखते हुए जब आप आएंगे वापस, तो बस ध्यान रखिए कि ये तेल आपके चम्मच से ना गिरे, ये तेल जैसा का तैसा रहे आपके चम्मच में। वो उनकी बात को मान लेता है राजकुमार और वो चल पड़ता है। वो सीढ़ियां चढ़ता है, उतरता है, एक कमरे से दूसरे कमरे, गार्डन से होते हुए माउंटेन, चारों तरफ घूमता है, लेकिन वो कुछ भी कहीं पर भी अपना नजर नहीं दौड़ा पाता है। उसकी नजर हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्पून पर रहती है, चम्मच पर होती है कि यार कहीं तेल गिर ना जाए, क्योंकि विद्वान साहब जी ने कहा है कि तेल एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। इस तरह करते करते 2 घंटे बीत जाते, चारों तरफ घूमता है और वापस आता है। और वापस आता है तो पूछते हैं विद्वान साहब कि आपने क्या मेरे जो लॉन में गए होंगे आप, तो वहां पर एक पर्शियन झूमर लगा हुआ जो बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है, क्या उस झूमर को देखा था आपने रूफ के ऊपर, अंडर द रूफ? वो बोलता नहीं। क्या आपने मेरे इतनी खूबसूरत गार्डन जिसको बनाने में हमारे मालियों को 10 साल लग गया, क्या उस गार्डन को आपने देखा था? राजकुमार
अचंभे में पड़ जाता है कि उसने गार्डन भी नहीं देखा। उसने कहा कि मेरी एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, वहां पर हजारों अलग अलग तरह की बुक्स हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से उस लाइब्रेरी को बनाया गया, बहुत अच्छा डिजाइन है उसका। क्या आपने वहां पर गया जाके उनको देखा? राजकुमार के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसने कुछ भी नहीं देखा। तो विद्वान कहते हैं कि आप उस इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, उसकी किसी बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसके घर तक को आप सही तरीके से नहीं जानते। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरे घर को सही से जानिए, मेरे महल को सही से जानिए, उसका जो मैं बताऊंगा शायद उस पर आपको भरोसा हो सकता है। आप जाइए, दोबारा सारी चीज देख के आइए। वो दोबारा जाता है और सारी की सारी चीजों को फिर से देखता है, सारी की चीजों को एंजॉय करता है, उसको एक्सप्लोर करता है और फिर वापस आता है और उसको विद्वान को राजकुमार हर चीज बताता है कि क्या क्या उसने देखा, क्या क्या चीजों को एक्सप्लोर किया। विद्वान जी कहते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो मैंने आपको चम्मच दिया था उसके ऊपर जो तेल डला हुआ था वो कहाँ है? अचानक से राजकुमार को याद आता कि हाँ बात तो सही है, उन्होंने मुझे एक चम्मच दिया था, इसके ऊपर तेल था। उसकी नजर तुरंत अपने हाथों की तरफ जाती है तो देखता है कि तेल का एक बूंद उस चम्मच में नहीं बचा हुआ है और वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या हुआ। इतने में विद्वान जी कहते हैं मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या होती है कि दुनिया के हर चीज को आप देखिए, हर चीज का लुत्फ उठाइए, हर चीज को पाने के लिए मेहनत करिए, लेकिन उन चीजों के बारे में कभी मत भूलिए जो आपके पास ऑलरेडी विद्यमान है। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज दैट कि सी ऑल द वंडर्स यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड बट नेवर फॉरगेट अबाउट द ऑयल ऑन द स्पून। दोस्तों खुशियों का राज यही है कि आप जीवन के अंदर जो भी पाना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जहां पर जाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, वो सब कुछ के लिए जो भी आपके साथ पॉसिबल हो सके कीजिए, लेकिन कभी भी ये मत भूलिए कि आपके पास अभी बजट में क्या क्या चीजें हैं। और अगर आपको अपने बजट में क्या क्या चीजें हैं उनसे अगर आप जुड़े हुए होते हो, चाहे आपका परिवार हो, आपके दोस्त यार हो, आपको जो भगवान जी ने अभी तक जो भी नियमत दी है, जो भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दी है कि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आपके परिवार अच्छी है, और जो भी आपके पास सोर्सेस दिए हैं उसने, उसको याद करते हुए, उसको साथ में दिल में रखते हुए उन सब चीजों को पाने की कोशिश करिए, उन चीजों के बारे में सोचिए, उन सब के लिए मेहनत करिए जो आप पाना चाहते हैं। तो एक्चुअल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यही होता है दोस्तों। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम बहुत कुछ जीवन में पाने के चक्कर में जो हमारे पास एक्चुअल होता है हम उसको भूल जाते हैं और यहीं से शुरू होती है डिप्रेशन। दोस्तों हमें दोनों चीज को साथ में रखना पड़ेगा, जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत करिए और जो ऑलरेडी है उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहिए। इसलिए हमेशा एक बात कही जाती है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान को कभी भी अपना अतीत और औकात नहीं भूलना चाहिए। जिस इंसान को अपना अतीत और औकात याद रहता है तो अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से बढ़ता है और वो अपनी चीजें जो उसके पास है, जो उसका पास्ट था, उसको भी कभी नहीं भूलता है और इसीलिए वो बहुत खुश रहता है। तो एक्चुअली सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस यही होता है दोस्तों। आई होप कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा, कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह से नए नए अलग अलग नॉलेजेबल यूजफुल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।